So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome back to our मैथ्स क्लास। तो भाई साहब आज से हम लोग एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी अब शुरू कर रहे हैं। PT2 बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है, खासकर मैथ्स में। ऐसा तुम्हारा कहना है और लग भी रहा है, बस रिजल्ट अच्छा आ जाए, ठीक है। तो अब एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जो भी स्मार्टनेस दिखाए हो PT2 में कि देख देख करके सुनाए हो, और जो भी हमें पता नहीं चल पाया है लेकिन किए हो, तो उन सबको छोड़ करके मेहनत करो भाई साहब, ठीक है। अच्छे नंबर तब आएंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जिसकी हम पिक तुमसे मांगे थे और तुमने भेज दिया था टाइम रहते ही। तो आज इसका वीडियो बन जा रहा है। चलते हैं अपने PPT की तरफ और देखते हैं कि क्या चीज़ों को डिस्कस यहाँ पर करना है आज हमें। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे जैसे पढ़ोगे मज़ा आएगा भाई, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग। आज इसमें हमको कवर क्या करना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे कि डेटा हैंडलिंग होती क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे जिसको तुम्हें लिखना भी है अपनी कॉपी में। रिकॉर्डिंग डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, टैली मार्क्स, पिक्टोग्राफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ। ये तीन जो चीज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ तुम अच्छे से समझ लिए, ये तीन चीज़ों को कॉन्सेप्ट यदि अच्छे से समझ लिए, तो एक्सरसाइज एकदम हलवा हो जाएगी कि टैली मार्क्स क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, उसको समझते कैसे हैं। बस इतना चीज़ देखना है हमें। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आ जाइए भाई साहब अपनी NCERT पर। लाइन बाय लाइन चलेंगे। जो भी एग्जाम्पल हम तुमको समझाएंगे उसे तुम्हें अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लो इस बात को। जो हम तुम्हें एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पे सॉल्व कराएंगे उसको अपनी कॉपी में नहीं करना है, बस तुम्हें समझना है उसे, ठीक है। एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करना है, लेकिन एग्जाम्पल को समझे रहोगे तभी अच्छे से कर पाओगे। नीट एंड क्लीन वे में हमें एक्सरसाइज चाहिए। अगर नीट एंड क्लीन वे में नहीं रहेगा तो फिर से करना पड़ेगा। इस बात को अपने दिमाग में रखना भाई। इंट्रोडक्शन में आते हैं। यू मस्ट have observed your teacher recording the attendance of students in your class every day, or recording marks obtained by you after every test or examination। कह रहे हैं कि तुम्हारे जो क्लास टीचर हैं रोज अटेंडेंस लेती हैं और आफ्टर एग्जामिनेशन सभी के टेस्ट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो नंबर आते हैं, उनको क्या करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, लिखती हैं कहीं। सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन अ क्रिकेट स्कोर बोर्ड, और क्रिकेट स्कोर बोर्ड भी देखे होंगे, ठीक है, जिसमें 2 स्कोर बोर्ड्स हैव बीन। यहाँ पर 2 स्कोर बोर्ड दिखाया गया है। यहाँ पर देखो नेम ऑफ बॉलर्स, ठीक है। तो नेम ऑफ बॉलर्स यहाँ पर 1 2 3 4 बॉलर हैं जिनका नाम हम रख देते हैं A फॉर अल्फा। पहला बॉलर कौन सा है, अल्फा भाई। बी फॉर क्या लिख दें, बोलैंड बॉलर हैं। और C फॉर क्रिस्टियानो कोहली, तुम्हारे क्रिस्टियानो। और D फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड डक, कुछ भी, ठीक है। तो ये 4 बॉलर तुम्हारे हैं। ये कैसे कैसे, जो पहले बॉलर हैं अल्फा, ये कितने ओवर डालते हैं, 10 ओवर डालते हैं। 10 में से 2 मेडन होता है। मेडन ओवर मतलब होता है ऐसा ओवर जिसमें एक भी रन नहीं बने। तो 10 ओवर में 2 मेडन ओवर डाले और 40 रन टोटल दिए हैं। और विकेट कितने लिए हैं, तो 3 विकेट लिए हैं अल्फा भाई साहब। इस तरीके से बोलैंड भाई साहब हैं, 10 ओवर में 1 मेडन, 30 रन दिए हैं, 30 रन, और 2 विकेट लिए हैं। क्रिस्टियानो कोहली लिए हैं, 10 ओवर डाले हैं, 2 मेडन डाले हैं, मतलब ऐसा ओवर जिसमें एक भी रन नहीं बना, 20 रन दिए हैं और 1 विकेट लिए हैं। डोनाल्ड भाई साहब 10 में से 1 मेडन, 50 रन और 4 विकेट लिए हैं। अब बात आती है नेम ऑफ बैट्समैन मतलब जो बैटिंग करते हैं। ई फॉर एलिफेंट बैटिंग कैसे करेगा भाई। ई फॉर ले लेते हैं इला पढ़े थे ना हम लोग मैथ्स में, इला। एफ फॉर फेरारी,
जी फॉर गोट, गोट बैटिंग नहीं करती है। जी फॉर गोला। एच फॉर होला। ठीक है, तो ये बैट्समैन के नेम है, इला, फेरारी, गोला, होला। तो ये जो इला है ये 45 रन बना रही, 45 रन। कितने बॉल इन्होंने खेली है तो 62 बॉल्स खेली है। और कितने टाइम में हम लोग बैटिंग किए तो 75 मिनट बैटिंग की है इला ने। फेरारी ने 55 रन बनाए हैं, 70 बॉल फेस करी है और 81 मिनट्स इन्होंने फील्ड में बिताए हैं। इस तरीके से गोला और होला। तो ये सब क्या हो रहा है, डेटा का कलेक्शन हो रहा है, ये एक जानकारी का कलेक्शन है ना। You know that in a game of cricket, the information recorded is not simply about who won and who lost. क्रिकेट गेम में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि हाँ भाई साहब इंडिया जीत गई, पाकिस्तान हार गई। समझ रहे हो, सिर्फ ये नहीं होता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई और कैनबरा हार गया। ऐसा नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी छोटी इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी? इन द स्कोर बोर्ड यू विल ऑल्सो फाइंड सम इक्वली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम। फॉर इंस्टेंस यू मे फाइंड आउट द टाइम टेकन एंड द नंबर ऑफ बॉल फेस्ड बाय द हाईएस्ट रन स्कोरर। मतलब उस स्कोर कार्ड को हम देख करके ये पता लगाते हैं कि हाँ भाई सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया, सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे, सबसे ज्यादा मेडन ओवर कितने डाले, किसने डाले हैं, सबसे कम रन किसने दिए। तो ये सब स्कोर कार्ड देख करके हमें पता चलता है। सिमिलरली इन योर डे टू डे लाइफ you must have seen several kind of tables consisting of numbers, figures, names, etc. कह रहे हैं इसी तरीके से हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे टेबल्स देखते हैं जिसमें नंबर्स, फिगर्स और नेम्स वगैरह रहते हैं। These table provides data, और इन टेबल से हमें क्या मिलता है, डेटा मिलता है। A data is a collection of numbers, और ये डेटा क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ये डेटा की डेफिनेशन है, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना और याद भी कर लेना। व्हाट इज डेटा? अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अ डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है, नंबर्स का कलेक्शन है जो कि इंफॉर्मेशन को देने में हमारी हेल्प करता है। आते हैं अपनी सेकेंड टॉपिक में, रिकॉर्डिंग डेटा। Let us take an example of a class which is preparing to go for a picnic. The teacher asked the students, भाई साहब लाइन बाय लाइन रहिए, ठीक है, जिससे कि एक्सरसाइज अच्छे से कर पाइए, इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत भटकाइए। कह रहे हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें टीचर ने कहा स्टूडेंट्स तुमको कौन कौन से फल खाने हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा में से ये बताइए। उमा इज आस्क्ड टू प्रिपेयर द लिस्ट। उमा से कहा गया कि भाई साहब तुम ऐसा करो, लिस्ट प्रिपेयर करो। She prepared a list of all the children and wrote the choice of fruit against each name. This list would help the teacher to distribute fruits according to the choice. तो यहाँ पर सभी क्या हैं, सभी बच्चों के नाम लिखे हैं, राघव, प्रीति, अमर, फातिमा, अमिता, रमन, राधा, फरीदा, अनुराधा, राती, भावना, मनोज, डोनाल्ड, मारिया, उमा, अख्तर, रितु, सलमा, कविता, जावेद। तो ये लोग जो फल को कह रहे हैं कि हम भाई साहब ये फल खाएंगे, ये हम ये फल खाएंगे। जैसे राघव कह रहे हैं कि हम बनाना खाएंगे, प्रीति एप्पल, अमर गुआवा, फातिमा ऑरेंज, अमिता एप्पल, रमन बनाना, राधा ऑरेंज। तो ये लोग अपनी अपनी क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपनी अपनी चॉइस को बता रहे हैं कि हमको ये फल चाहिए। If the teacher wants to know the number of bananas required for the class, she has to read the names in the list one by one and count the total number of bananas required. तो अगर टीचर को पता करना है कि कितना बनाना लेना है, कितना ऑरेंज लेना है, तो वो बार बार लिस्ट को देखना पड़ेगा उसे। यहाँ पर कोई एक इस तरीके से डेटा नहीं लिखा हुआ है कि हम बस देखें और फटाक से दुकान वाले से बोले कि बनाना इतना, ऑरेंज इतना, ठीक है, एक एक करके गिनना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे अलग अलग वेज लोगों ने दिए, लेकिन कोई भी
सक्सेस नहीं हो पाया। सबसे तगड़ा था रोनाल्ड का तरीका। बीच की जो कहानी उसको एक बार रीड कर लेना कि और कितने कितने तरीके। उमा का तरीका ये था कि अलग अलग नाम लिखा, उसके सामने फ्रूट्स के नेम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चिल्ड्रन कुछ अलग व्यू देती है कि सर जी ऐसा करेंगे तो डेटा जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। रोनाल्ड क्या कहते हैं? रोनाल्ड कहते हैं हमको बस एक पेन दे दो और एक पेपर दे दो, हम बताते हैं। बनाना कितने बच्चों ने लिया है? तो टिक 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 8 बच्चे। ऑरेंज 3 बच्चे, एप्पल 5, गुआवा 4। तो सर जी आप दुकान पे जाइए और कह दीजिए बनाना 8 ठो दे दो, ऑरेंज 3 दे दो, एप्पल 5 दे दो, गुआवा 4 दे दो। इतना लेकर चले आइए, आराम से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। समझ गए? मतलब ये वाला जो डेटा लिखा हुआ था, ये इसमें से पता लगा पाना कि बनाना कितना है, एप्पल कितना है, ऑरेंज कितना है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, बार बार देखना पड़ेगा। लेकिन इसको जैसे देखोगे, ये वाला डेटा तुमको देखिए, बनाना के पास 8 टिक लगा हुआ है और 8 यहाँ लिखा हो, सीधे बनाना 8 ऑर्डर कर दो, ठीक है। इस तरीके से अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। अ टीचर वॉन्ट्स टू नो the choice of food of each student as part of the midday meal program. The teacher assigns the task of collecting this information to Maria. टीचर ने कहा है कि हमारे पास 3 चॉइस है। पहली राइस, ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ राइस खानी है, दूसरा जिनको सिर्फ चपाती खानी है, और तीसरा जिनको राइस के साथ साथ चपाती भी खानी है। तो ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, उनका हमको डेटा दो। तो ये काम दिया गया है टीचर के द्वारा मारिया को, कि मारिया ये काम करेंगी। मारिया डज सो यूजिंग अ पेपर एंड अ पेंसिल। आफ्टर अरेंजिंग द चॉइस इन अ कॉलम, शी पुट्स अगेंस्ट अ चॉइस ऑफ फूड 1 मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग दैट चॉइस। तो राइस ओनली, किनको सिर्फ राइस खाना है, चावल खाना है, तो वो अपने हाथ उठाएं। तो इतने बच्चों ने हाथ उठाया, तो ये एक मतलब 1, इसका मतलब हुआ 1 स्टूडेंट। फिर दूसरी लाइन खींचिए, मतलब दूसरा स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये डेटा को कलेक्ट करी है। अब इसको काउंट करने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, आँख को एकदम पास में ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम काउंट कर पाएंगे कि अच्छा हाँ कितनी लाइन है, ठीक है। इसके बाद ये तो मारिया ने काम किया। उमेश ने काम क्या किया? उमेश ने कहा हम कुछ नया तरीका बताते हैं सर जी। उमेश ने कहा हम टैली मार्क बनाएंगे। कैसे? जो इन्होंने साथ में कर दिया सबको, हम 10-10 का ग्रुप बनाएंगे। कितने ग्रुप बनाएंगे? 10 का ग्रुप बनाएंगे। जैसे राइस ओनली, ये ग्रुप बन गया, ये क्लियर हो गया 10। उसके बाद इसको गिन लो सर जी, 1 2 3 4 5 6 7, 10 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। ऐसे इसका चपाती का एक ग्रुप बना लिए, ये 10 ठो है, एक ग्रुप जो बना है वो 10 का है, और जो बचे हुए हैं 10 3 13 हो गया। इस तरीके राइस एंड चपाती, तो 10-10 के 2 ग्रुप बने हुए हैं, तो ये 20 हो गया। अच्छा, ये उमेश का तरीका था, कुछ अच्छा लगा। फिर राजन कहते हैं हम 10 के ग्रुप नहीं बनाएंगे, हम 5-5 के ग्रुप बनाएंगे। हम क्या करेंगे? 5-5 के ग्रुप बनाएंगे। सब अपने अलग अलग तरीके दे रहे हैं, अभी भी कोई भी तरीका सही नहीं है एकदम सही। जो तरीका एकदम सही होगा वो तुम्हें हम बताएंगे, और उसी तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। राजन का तरीका क्या था कि हम 5-5 के ग्रुप बनाएंगे। तो राइस ओनली, तो ये 5 का, ये 5 का, ये 5 का, तो ये 15 हो गया, और लास्ट में 2, तो ये 17 हो गया। ये चपाती ओनली, ये 5 का, 5-5 10, और ये 3 13 हो गया। 5 के कितने ग्रुप बने? 4 बने, तो टोटल हो गया 20, जो बच्चे राइस और चपाती दोनों को खाएंगे। लेकिन ये सब तरीके जितने थे, सब में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं खामियां थी। सबसे आसान तरीका है टैली मार्क का। टैली मार्क क्या है कि एक बच्चे को इंडिकेट करना है, 2 बच्चे को इंडिकेट करना है, 3 को, 4 को, और 4 के बाद जब 5वां बच्चा आएगा इसको क्रॉस कर दो, ये हो गया 5, ठीक है। मतलब 4 तक तो सीधी लाइन रहेगी, जैसे 5वां आएगा वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया गया है। ये तरीका सबसे सही है, ठीक है, कि सबसे पहले में चॉइस लिखा है राइस चपाती, बोथ राइस एंड चपाती। उसके बाद टैली मार्क का कॉलम रहेगा, ठीक है। ये सब कॉलम बनाने हैं विद स्केल एंड पेंसिल। अब यहाँ पर देखो 5, ये 5 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये तो 15 हो गया, और ये 2 17, ठीक है। समझ में आ गया? 5 5 10 3 13,
ये 5 5 10 5 15 5 20 20। तो इस तरीके ये तरीका तुम्हें अपने एक्सरसाइज में लगाने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो टैली मार्क वाला सवाल है, ध्यान रखना, तुम्हारे बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टैली मार्क से जुड़े हुए सवाल हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से सवाल को समझिए। अब एग्जाम्पल 2 थोड़ा सा हम लोग पीपीटी में सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एकता इज आस्क्ड, एकता को कहा गया है कुछ काम करने के लिए। एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास 6। एकता को कहा गया क्लास 6 में जितने बच्चे हैं उनके शू की साइज का डेटा कलेक्ट करो। हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो। तो इस तरीके से ये पहला बच्चा है, उसका नंबर 5 लगता है, 4, दूसरे का 4, तीसरे का 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 कॉलम बना लेते हैं। शू साइज कौन कौन से हैं? तो पहला 5, नहीं 4 भी है, 4 से स्टार्ट करो। 4, 5, 6, 7 और 8, कुल मिलाकर के इतनी ही शू साइज है, इससे ना कम है ना ज़्यादा है। अब सबसे पहले 4 वाले गिनना है। 1 2 3 4 और 5। टैली मार्क में कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब नंबर 5 का देखोगे तो इसको थोड़ा सा, ये वाले जितने भी हैं इसको इरेज कर दो। नंबर 5 की बने रहने दो, या तो बने रहने दो। 1 2 3 4 5। नंबर 5 को देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब टोटल 8 हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 लिख दिए। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके शू जो है वो 5 नंबर लगता है। फिर 5 के बाद 6 पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 लिख दो। उसके बाद शू नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 लिख दिए। नंबर 8 कितने हैं? तो नंबर 8 1 ठो और 2। नंबर 8 सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ से इस डेटा से, ये डेटा जो हम बनाए हैं, शू साइज, टैली मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है? तो भाई साहब यहाँ से पता चल रहा है कि शू साइज नंबर 6, शू साइज नंबर 6 वाले जो स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर 2 लिखो ना। ठीक है, शू साइज नंबर 6 नंबरी जूते वाले जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 10 बच्चे हैं, और 8 नंबरी जूते वाले सिर्फ 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पर देखो पूछा गया होगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जावेद wanted to know the size of shoes worn by maximum number of student। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से शू साइज पहने हैं? तो नंबर 6। और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पहने हैं 8 साइज का जूता। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये था तुम्हारा टैली मार्क का सवाल।
ठीक है, इस तरीके से टैली मार्क वाले सवाल तुमको करने हैं। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है पिक्टोग्राफ का। पिक्टोग्राफ जिसमें हमको पिक्चर को देख करके सवाल करना है, ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है पिक्टोग्राफ से तुम्हारी जितने भी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 4, 5, 6, 7 4 सवाल लास्ट के वो पिक्टोग्राफ से सॉल्व होंगे। यहाँ पर एक तुम्हें पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पर रोज लिखा हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ बुक्स लिखा हुआ है और यहाँ एक बुक बनी हुई है, उसके आगे लिखा है 1 बुक। मतलब जहाँ पे तुम्हें इस तरीके से बुक दिखाई दे रही है, इसका मतलब सिर्फ कितनी किताब है, वहाँ पर एक किताब है। जैसे पहली रो में तुमसे पूछा जाए कितनी किताब है, तो इसको तुम देख रहे हो, बताओगे 4 किताब, क्योंकि एक पिक्चर बनने का मतलब है कि एक किताब है सिर्फ ही, तो टोटल 4 किताबें हो गई। रो 2 में हमारे पास दिख रही हैं 5 किताबें, इसमें हमको दिख रही हैं 2 किताब, इसमें दिख रही है 3, 3, 6, 2, 8 किताब और इसमें दिख रही है 3 बुक्स। ठीक है, अब इस पिक्चर को देख करके तुमसे पूछा जाए उस रो का नाम बताओ जिसमें ज़्यादा किताबें हैं। रो 4 फटाक से बताओगे। ऐसी रो का नाम बताओ जिसमें कम किताबें हैं, सबसे कम किताबें हैं, तो रो 3 का नाम लोगे कि नहीं लोगे? सिंपल सवाल इसी से पूछेगा भाई। यहाँ पर पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन लिख लेना, डेटा की डेफिनेशन लिख लेना, फिर पिक्टोग्राफ की। A pictograph represents data through pictures of objects. It helps answer the questions on the data at a glance. ठीक है, तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन है तुम्हारी। A pictograph represents data through pictures of objects. ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर देख करके हमको डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में आओ। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए हाजिक भाई साहब, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे, वरना शाम को कहेंगे कि सर जी सॉल्व नहीं हो पाया, इसलिए ध्यान से देखो। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ अब्सेंटीज इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। कुल मिलाकर के 30 बच्चे हैं क्लास 6 में, और इस डेटा में ये जो पिक्टोग्राफ दिया है नंबर ऑफ एब्सेंटी दिया है, मतलब ये जितने तुमको चेहरे मिले हैं ये सब बच्चे उस दिन नहीं आए थे, उस दिन एब्सेंट थे, घर में पूड़ी खा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको देखना बहुत ही जरूरी है कि मतलब एक चेहरा मतलब एक एब्सेंटी, कभी कभी एक चेहरा मतलब 10 एब्सेंटी भी होता है, वन पिक्चर इज इक्वल टू 10 भी होता है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं मंडे को कितने बच्चे नहीं आए। ध्यान रखना, ये जो पिक्चर बनी हुई है इतने बच्चे नहीं आए हैं, ऐसा मत सोचना कि इतने लोग आए हैं। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ एब्सेंटीज, इतने नहीं आए हैं। तो मंडे को कितने नहीं आए? 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे नहीं आए हैं। ट्यूसडे को 4 बच्चे, वेडनेसडे को 2 बच्चे, थर्सडे को 0 बच्चे नहीं आए हैं, मतलब सब आए हैं। थर्सडे को कितने बच्चे आए हैं? सभी आए हैं 30 स्टूडेंट। फ्राइडे को 1 बच्चा नहीं आया, और सैटरडे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे नहीं आए, 8 बच्चे नहीं आए। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब्सेंट। ऐसा दिन बताओ जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट अब्सेंट थे, तो वो कौन सा दिन है? सैटरडे को ज़्यादातर बच्चे एब्सेंट थे, 8 बच्चे नहीं आए। विच डे हैड फुल अटेंडेंस, तो यहाँ पर हम सैटरडे इसका आंसर लिख सकते हैं भाई। विच डे हैड फुल अटेंडेंस, फुल अटेंडेंस किस दिन थी? तो थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को 0 एब्सेंटी थी, मतलब सभी बच्चे आए थे। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी इन दैट वीक, कुल मिला करके इस हफ्ते में कितनी एब्सेंटी है? तो इन सबको जोड़ लो, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 12, 8, 20 ना, 20 बच्चे इस वीक में एब्सेंट थे। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। द कलर्स ऑफ फ्रिजेस प्रिफर्ड बाय पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी आर शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। ठीक है, फ्रिज का कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड एंड वाइट। ब्लू, ग्रीन, रेड एंड वाइट, ये अलग अलग कलर की फ्रिजेस हैं जो कि लोगों के द्वारा प्रिफर की जा रही हैं, लोगों के द्वारा प्रिफर की जा रही है कि हमको भाई साहब ये पसंद है। यहाँ पर देखना बहुत ही ज़रूरी है भाई साहब, तुमको बताए हैं, मतलब एक अगर इस तरीके से डायग्राम बना रहेगा, इसका मतलब 10 पीपल हैं। इसका मतलब क्या है? 10 पीपल हैं वहाँ पर। तो ब्लू
ब्लू की बात करें तो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 हैं, लेकिन 5 इंटू 10 किया जाएगा, 5 इंटू 10 किया जाएगा मतलब 50 होगा। यहाँ पर 1 2 3 है, 3 इंटू 10 करेंगे मतलब 30 है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हाफ है मतलब ये 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 तो पूरे पूरे हैं, 5 तो पूरे पूरे हैं 50, और ये आधा है तो इसको +5 करेंगे, +10 नहीं करेंगे, 10 करेंगे तब तो पूरा हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। और ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20। ये मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगा तो उसका मतलब 10 लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो भाई साहब, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग ब्लू कलर। ब्लू कलर वाले कितने हैं? तो ब्लू कलर वाले 50 पीपल, फटाक से ऐसे आंसर लिख दो। हाउ मेनी पीपल लाइक रेड कलर, रेड कलर कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? तो 55, सिंपल आंसर हो गया। समझ रहे हो भाई साहब? इसी तरीके से इसमें देख रहे हैं, एक सर्वे कैरी किया गया है। अ सर्वे वॉज कैरिड आउट ऑन 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन अ स्कूल। डेटा अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय देम टू ट्रैवल टू स्कूल। ये एक डेटा है जो 30 स्टूडेंट क्लास 6 के 30 बच्चों में किया गया है कि वो किस किस व्हीकल से घर से स्कूल आते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कार से इतने बच्चे, पब्लिक कार से इतने बच्चे, स्कूल बस से इतने बच्चे, साइकिल से इतने बच्चे, वॉक से मतलब चल कर पैदल आते हैं इतने बच्चे। यहाँ पर देखना जरूरी है कि एक स्माइली मतलब 1 स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 ये 4 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 ये 5 रहेगा, ये 3 3 6 3 9 2 11, ये 3 3 3 6 1 7 ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट कैन यू कॉन्क्लूड। अच्छा, क्वेश्चन यही पूछा गया है, व्हाट कैन यू कॉन्क्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। मतलब क्वेश्चन पूरा ना पूछ करके तुमसे ये कह रहा है कि इस पिक्टोग्राफ से तुम क्या कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हो। तो सिंपली बोल दोगे कि सर जी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल बस से आते हैं, ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूल बस से आते हैं, ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो साइकिल से आते हैं सर, सब स्कूल बस से ही आना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ हो गया इस पिक्टोग्राफ से। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 भी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा काम रहेगा एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सॉल्व कर लेना अपनी कॉपी में, बहुत ही आसान है। ये पिक्टोग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है तुमको, ये ध्यान रखना, पिक्टोग्राफ कॉपी मत बनाना। जो आंसर है क्वेश्चन का उनको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन वे में लिख लेना। ठीक है, तो भाई साहब इस तरीके से ये तुम्हारा काम धंधा रहेगा कि एक्सरसाइज 9.1 और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताई है उसको कॉपी में लिख लेना, लेकिन जो भी एग्जाम्पल सॉल्व कराए हैं उसको कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।